हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लस्ट का मैच, जो कि होना है यॉर्कशायर और लैंकाशायर के बीच में। इसके पहले हमने ग्लॉस्टरशायर और ससेक्स के बीच का जो मैच है उसका भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। बात करते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो ये मैच लीग टेबल के टॉप में रहने वाली टीम के साथ लीग टेबल के आखिरी पायदान पर रहने वाली टीम का है। यॉर्कशायर की टीम लास्ट पोजीशन पे है अपने ग्रुप में। हालांकि जैसी उनकी टीम है आप वो उम्मीद नहीं रखोगे, लेकिन सिर्फ बैटिंग को लेके आप टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते, जो मैंने पहले भी कई बार बता के रखा हुआ है। उसी का एक आइडियल एग्जांपल आपको यॉर्कशायर की टीम देती हुई दिखेगी। बॉलिंग बहुत बुरा रहा है इनकी तरफ से। पेस डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स ने ट्राई किया है, कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में सीज़न के शुरुआत में डोमिनिक बेस अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया है उनका भी परफॉर्मेंस बहुत नीचे गया है। बैटिंग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया है। डेविड मलान हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, एडम लाइथ भी थे जिनको अभी ड्रॉप कर देना पड़ा है, बहुत बुरे फॉर्म से वो गुजरे हैं इसीलिए। तो ये चीज़ों की वजह से इनकी हालत है। लैंकाशायर की टीम को अगर आप देखेंगे तो इनका टीम बहुत बैलेंस रहा है। पेस अटैक में जेम्स एंडरसन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है सीजन में। लास्ट के कुछ मैचेस में थोड़ा उनका फॉर्म डिप किया होगा, लेकिन बहुत अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया है। ल्यूक वुड ने भी बहुत बढ़िया किया है। इसके अलावा जो यंग पेसर्स को वो सीजन की शुरुआत से खिला रहे थे, चाहे वो ब्लेथरविक हो, एस्पिन वॉल हो, उन्होंने भी अच्छा किया है। स्पिन डिपार्टमेंट को क्रिस ग्रीन ने जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है उन्होंने संभाल लिया है। ल्यूक वेल्स को भी जितना मौका मिला था अच्छा किया था। बैटिंग में बहुत डेप्थ देखने मिल रही है। तो सारी चीज़ें जो है इनकी तरफ से अच्छी दिख रही है। कमज़ोरी डेफिनेटली है, लेकिन टूर्नामेंट जब आप खेलते हो एक आध मैच आप हार सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब टूर्नामेंट की बात करते हो वहाँ पे ये चीज़ें आपके बहुत काम पे आती हैं, जो लैंकाशायर की तरफ से आ भी रही हैं। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी इसी दिन में एक मैच हो चुका है, तो ये रिपीट फिक्सचर है। ये मैच वैसे हेडिंगली लीड्स में होने जा रहा है। वेदर तो इंग्लैंड के मोस्ट जगह की तरह यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बारिश के आसार देखने मिल जाएंगे। ये करंट लीग पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरे हालात में है यॉर्कशायर की टीम। लैंकाशायर बहुत अच्छे पोजीशन में है और बहुत, अगर आज का मैच वो जीत जाते हैं तो कंफर्म हो जाएगा टॉप 4 में खत्म करना उनके लिए, क्वार्टर फाइनल वो पक्का कर लेंगे इस फिक्सचर में। लेकिन लैंकाशायर की डाल गली नहीं है। इस सीजन में भी जो एक मैच हुआ था वहाँ पे भी एक बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में इनको हारना पड़ा। अगर हम हेड टू हेड मैचेस की तरह चलें कि तरफ चलें कि कौन से मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, कैसे मैचेस हो रहे हैं, तो पहले अगर मैं आपको समरी पे लेकर चलूँ तो जैसा कि आप उम्मीद रख सकते हो कि दोनों अभी भी जो चल रहा है कि दोनों ही टीमों की बैटिंग काफ़ी कंसिस्टेंट है। यॉर्कशायर की बॉलिंग बहुत ख़राब है। लैंकाशायर की बॉलिंग ख़राब तो नहीं है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। लेकिन फिर भी इतनी बॉलिंग तो वो करा लेते हैं कि वो जो रन बनाए उसको डिफेंड कर सकें, तो इसीलिए वो टॉप में है। और यॉर्कशायर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। 190 200 तो पानी के भाव में बनता है इनके लिए, इनके अगेंस्ट में। यहाँ पे भी ऐसा ही चीज़ है कि हाई स्कोरिंग फिक्सचर है। एक बार भी आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा आखिरी 5 मैचेस के 10 इनिंग्स में जहाँ पे किसी टीम की बैटिंग फेल्ड हो रही है, मतलब बैटिंग कोलैप्स 120-30 के भीतर ऑल आउट होना, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ओपनर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों ही टीमों के लिए, स्पेशली लैंकाशायर के ओपनर्स यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से भी ओपनर्स का स्कोर है 5 में से 4 बार। आखिरी 5 में एक मैच टाई हुआ है, ठीक है। बाकी के जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए हैं सारे मैचेस यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रही है। देखो कैसे मैचेस चल रहे हैं। पहला मैच मैनचेस्टर में हुआ जो 183, इन कंपैरिजन ये 183 तो टाई हो गया मैच, मैंने पहले बताया। ओपनर्स का स्कोर यहाँ पे सॉल्ट और लाइफ के रूप में थॉमसन ये एकमात्र प्लेयर हैं बैट्समैन और बॉलर मिला के जो कंसिस्टेंट हैं इस पिक्चर में। बाकी चाहे कितने भी रन्स बने, विकेट ज़्यादा यहाँ पे गिरते नहीं है, लेकिन कोई कंसिस्टेंट नहीं है। एक प्लेयर आप ढूंढ नहीं निकाल सकते जो कम से कम 3-4 मैचेस में रन बना रहा है या विकेट ले रहा है। लेकिन थॉमसन एकमात्र बॉलर हैं जिन्होंने हर मैच से विकेट लिया है और एवरेज भी, रन तो देते हैं, चलो हाई स्कोरिंग मैच की हम फिक्सचर की बात कर रहे हैं, लेकिन विकेट को लेते हैं कंसिस्टेंटली। अगला मैच जो लीड्स में हुआ था, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, 213 रन बनाए लैंकाशायर ने। यॉर्कशायर ने चेज तो नहीं किया लेकिन 209 इन्होंने भी बना दिया। जेनिंग्स, थॉमसन, हार्टली ये आपको देखने मिल जाते हैं। अगला मैच भी ये लीड्स में हुआ था, बीच में एक दो मैच एबंडेंट भी हुए होंगे, लेकिन जो मैचेस हुए हैं कंप्लीट हम उनकी बातें अगर करें तो यहाँ पे भी यॉर्कशायर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। लाइव जो कि खेल नहीं रहे हैं उनके परफॉर्मेंसेज हैं। डेविड मलान, लिविंगस्टोन तो नहीं है। लैंकाशायर की बैटिंग मतलब 180 रन कम नहीं है, लेकिन पिछले इनिंग्स जो हमने देखे थे उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम था। फिर भी एक ओपनर का स्कोर यहाँ पे आया, वेल्स जब ओपनिंग करते थे, ल्यूक वुड और हार्डली। हार्डली ने यहाँ पे
2 विकेट निकाला था, ठीक है, बॉलिंग करके, और इधर बैटिंग से उन्होंने 39 रन बना दिया, मतलब 2 विकेट के बराबर वाला पॉइंट उन्होंने दे दिया। यहाँ पे मैच हालांकि लैंकाशायर की टीम हार गई। लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था, ये पिछले सीजन का मैच है, यॉर्कशायर ने 173 बनाया, लैंकाशायर इसको भी वो चेज नहीं कर पाए। जेनिंग्स का नाम दूसरी बार आ रहा है इस ग्राउंड पे। थॉमसन ने इस बार फिर से 2 विकेट निकाले, इधर भी 1 विकेट था, इधर 22 रन और 2 विकेट, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी ग्रीन का है परफॉर्मेंस, बेस का 2 विकेट था, तो ये कुछ आपको चीज़ें हैं देखने मिल जाती हैं। तीनों ही मैचेस में अगर हम देखेंगे तो यॉर्कशायर की टीम 2 बार जीती है, उनमें से लगातार 3 मैचेस लीड्स में हुए हैं, 22 साल, 23 साल और 24 साल में। लैंकाशायर ने 1 मैच जीता है, यॉर्कशायर ने 2 मैचेस जीते हैं, और तीनों ही मैचेस में यॉर्कशायर की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है। जहाँ पे वो हारे भी होंगे वहाँ पे भी उन्होंने 209 रन बनाया था। अगले 2 मैचेस में वो जीते ही हैं, 195 173, थोड़ा कम रन इस मैच में बना था लेकिन फिर भी डिसेंट स्कोर है। कॉमन परफॉर्मर्स में से आपको थॉमसन मिल जाते हैं, जिनका नाम ओवरऑल हिस्ट्री में कई बार आएगा। तीनों ही मैच में उनके विकेट्स हैं, बैटिंग से भी एक आध कंट्रीब्यूशन है। एडम लाइथ का 2 बार नाम आ चुका है लेकिन वो खेलेंगे नहीं। हार्टली का 2 बार नाम आ चुका है, एक बार बैटिंग से एक बार बॉलिंग से। जेनिंग्स का भी 2 बार नाम आ चुका है, बैटिंग सेकंड में एक बार और बैटिंग फर्स्ट में एक बार। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वो इस सीजन का मैच था, जो कि ये वाला मैच था, मैनचेस्टर में हुआ था। यॉर्कशायर ने इधर भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और लैंकाशायर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रन था। बेयरस्टो और लक्सटन, बेयरस्टो ने इस मैच के अलावा खास कुछ किया नहीं इस टूर्नामेंट में, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो चल गए तो ऐसा खेल सकते हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। बाकी ग्रीन का 4 विकेट था, ये कुछ परफॉर्मेंस से टर्नर इसी सीजन में आए हैं, इसके पहले वो खेलते थे डरहम के होकर। थॉमसन कंसिस्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया, और बटलर का भी स्कोर था, बटलर भी ज़्यादा नहीं खेले हैं ऑब्वियसली। ग्रीन ने जो 2 मैचेस खेले हैं, पिछले सीजन में ज्वाइन हुए थे इस टीम में लैंकाशायर में, तो 2 विकेट इधर निकाला था उन्होंने लीड्स में, और 4 विकेट इधर निकाला था। 2 मैच में 6 विकेट हैं ग्रीन के खाते में। बाकी ज़्यादा कोई कॉमन परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलेंगे एक थॉमसन के अलावा। ये कुछ नाम है जो एक आध बार आए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली ज़्यादा कोई नहीं है। एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है कि बहुत रन यहाँ पे बनते हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। लास्ट 4 मैचेस में भी आप ये बात कह सकते हो कि यॉर्कशायर की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। यॉर्कशायर इस फिक्सचर में आगे है ही इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है। बॉलिंग से उन्होंने बहुत खास कुछ किया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करके 5 ही विकेट निकाला, इधर 8 विकेट निकाला था, एक बार यहाँ पे 8 विकेट, इधर भी 8 विकेट निकाला, जिसको थॉमसन और डिसन लीड किया। और लास्ट मैच में भी 7 विकेट उन्होंने निकाला था, लेकिन रन उन्होंने कंसीड किया है। अंडर प्रेशर टीमों ने विकेट खोया होगा, जो भी है। तो यॉर्कशायर का जो स्ट्रेंथ है बैटिंग का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैचेस जीते हैं। समरी पे जैसे मैंने बताया कि एक ही नाम आपको मिलेगा जॉर्डन थॉमसन का, बाकी और कोई यहाँ पे है नहीं जिनके बारे में हम ज़्यादा बातें कर सकते हैं। इस ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। हेड टू हेड में तो आपने देखा कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस हुए हैं। यॉर्कशायर ने 2 मैच जो 3 मैच लगातार जीता है, रन्स बने हैं, और उन्होंने डिफेंड भी कर लिया है, जो भी है। ओवरऑल इस ग्राउंड पे क्या होता है, अगर हम इसकी कहानी पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल भी हाई स्कोर देखने मिलते हैं, हेड टू हेड की ही तरह। हेड टू हेड में जो मैचेस हुए थे ना इस ग्राउंड पे, उसी की तरह यहाँ पे हाई स्कोर देखने मिलते हैं। अगर किसी टीम के पास एक अच्छी खासी स्पिन अटैक है तो आप यहाँ पे सामने वाली टीम को रोक सकते हो। पिछले सीजन में इसकी वजह से यॉर्कशायर की तरफ से जाफर चौहान और डोमिनिक बेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था। एडम लाइथ भी जब खेलते थे रेगुलरली, उनको कभी कभी बॉलिंग मिल जाती थी इसकी वजह से। लेकिन ऐसी वैसी स्पिन अटैक के साथ ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आपके अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, जैसे कि आप क्रिस ग्रीन जैसे बॉलर्स की उम्मीद रख भी सकते हो, तो वो काम यहाँ पे हो सकता है। यॉर्कशायर की बैटिंग यहाँ पे अच्छी रही है, और यॉर्कशायर के मिडिल ऑर्डर का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया है। दोनों जो यंगस्टर्स हैं, वार्टन और लुक्सटन, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया है। कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े स्कोर्स इन्होंने बनाए हैं। और बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे भी आगे है। तो ओवरऑल इस वीडियो के दौरान हम बैटिंग फर्स्ट टीम को आगे होते हुए देख रहे हैं। हेड टू हेड में 4 मैचेस के जो रिजल्ट आए हैं, एक टाई मैच को छोड़ के बैटिंग फर्स्ट टीम आगे थे। इधर भी 5 में से 4 बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रहे हैं। तो टॉस के बाद हमारे लिए कौन सी टीम यहाँ पे एडवांटेज रख सकते हैं एनालिसिस के ऊपर बेस करके, ये हम समझ सकते हैं। बाकी मैचेस अगर आप देखोगे, देखो ये इस सीजन के ही मैचेस हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको यॉर्कशायर की हालत भी समझ में आ जाएगी कि उनकी बॉलिंग कैसी चल रही है और बैटिंग भी कैसी चलती है जब चलती है। तो 237 कंसीड किया, विकेट्स भी निकाले सिर्फ 4। बेस ने 2 विकेट निकाला था। बाकी बैटरों में से वार्टन और लुक्सटन, जैसे मैंने बताया, इनमें से एक का स्कोर यहाँ पे आया है। इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, पेसर्स का अपर हैंड। सामने वाली टीम ने भी कुछ अच्छी बॉलिंग कराई नहीं थी, अंडर प्रेशर आके 9 विकेट खोया होगा। 213 रन बनाया इधर। फिर से आप यहाँ पे वार्टन तो नहीं है, लुक्सटन को देख सकते हो, मलान को देख सकते हो। बॉलरों में से यहाँ पे जाफर चौहान, बेस, लाइथ, 3 स्पिनर्स ने ही विकेट निकाले, और सामने वाली टीम 107 पर निपट गई।
याद रखना ये कौन से ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, 200 रन बन रहे हैं, 230, 220, 210 के ऊपर बन रहे हैं, वहाँ पे 107 पर आप टीम को रोक रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है, और वो भी यॉर्कशायर की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो। अगला मैच फिर से 200 के ओवर कंसीड किया, बैटिंग बुरा नहीं था लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। ये कुछ बॉलर से ओवर आउट के नहीं है, ओवर आउट के ने कुछ विकेट्स यहाँ पे निकाले हैं, एक बार 5 विकेट, एक बार 3 विकेट, वो लेकिन वो है नहीं। फिर से वार्टन और मलान का यहाँ पे स्कोर आया है। अगला मैच फिर से यॉर्कशायर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, बॉलिंग तो खराब था लेकिन अंडर प्रेशर टीमों ने विकेट दे दिया। लुक्सटन वार्टन दोनों ने रन बनाया इधर। लुक्सटन वार्टन में से कोई एक ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स चल रहे हैं, नोटिस करो, देखो यहाँ पे वार्टन चले लुक्सटन नहीं, लुक्सटन चले वार्टन नहीं, और अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ऐसा वैसा स्कोर नहीं है। यहाँ पे वार्टन का स्कोर है, इस मैच में ये दो एक साथ चल गए, और बाकी बॉलरों में से ये कुछ थे। और लास्ट मैच जो हुआ था यॉर्कशायर ने 151 बनाया, कोई भी नहीं चले, ना तो मलान चले, वार्टन, लुक्सटन जो मेन इनके स्कोरर चल रहे हैं सीजन में, उनमें से कोई नहीं चले, और डर्बिशर ने बड़े आराम से चेस कर लिया, और कुछ खास बॉलर यहाँ पे था भी नहीं। बेस ने यहाँ पे हालांकि कंट्रीब्यूट किया था, बेस का कभी कभार कुछ परफॉर्मेंस आता है बॉलिंग से या तो बैटिंग से, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन उनके हुए हैं, आप देख सकते हो उनको, डेफिनेटली परसेंटेज भी इनका हाई ही होगा। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो हम ग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने हेड टू हेड के 5 मैचेस देखे, उनको एनालिसिस किया और समझने की कोशिश करी कौन सी टीम क्या कर रही है, टॉस के बाद क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर्स अगर कुछ निकल रहे हैं तो वो हमने समझने की कोशिश करी, स्कोर कैसे बन रहे हैं वो सब। हमने ग्राउंड के 5 मैचेस देखे, वहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ पे रन्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे कौन से बॉलर्स को क्या मिल रहा है फ़ायदा, कुछ अलग नाम अगर यहाँ से हमें मिल जाए तो वो कौन से हैं, ये सब चीज़ें। समरी को भी मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में, ठीक है। तो होम टीम की अगर हम पहले बात करें तो ये टॉप 6 है इनका। फॉर्म अगर आप देखोगे, देखो जॉनी बेयरस्टो 100, उसके बाद 30 के ऊपर स्कोर नहीं। दाविड मलान आखिरी 5 में 22 इनका हाई स्कोर है। लुक्सटन अच्छे हैं, जिस दिन चलते हैं बड़ा स्कोर करते हैं, नहीं तो 4, 14, 12 ऐसा स्कोर भी है। शफीक, इन्होंने जो पीएसएल खत्म हुआ था बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। इस फॉर्मेट में भी 2 मैच इन्होंने खेला है, स्टार्ट तो लिया है 26 और 21, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। थोड़े बहुत रन तो बना रहे हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन रन बना देंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। आखिरी 5 में 4 बार 20 प्लस के ऊपर उन्होंने स्कोर बनाया है, एक फेल है। वार्टन का भी वही है 0-0, और जिस दिन चल गए 30, दोनों ही इनकन्सिस्टेंट है। वार्टन लुक्सडन देखो जिस दिन चल गए बड़ा इनिंग्स खेलते हैं, नहीं तो 10-15 के भीतर मामला है। डोमिनिक बेस ने 150 बनाया था जो इस ग्राउंड का मैच था, बाकी कुछ खास बैटिंग से नहीं है। तो बैटिंग फॉर्म इनका खराब चल रहा है, बॉलिंग इनकी ताकत है नहीं, तो समझ सकते हैं आप ये टीम क्यों नीचे है लीग टेबल में। बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे और भी खराब हालत में आपको दिखेगी टीमें। डैन मोरियाटी नीचे लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला था, नहीं तो उनका टोटल इस टूर्नामेंट में 3 ही विकेट है। जाफर चौहान ने भी एक बार 5 विकेट निकाला, कंसिस्टेंट नहीं है। रन कितने दे रहे हैं देखो, 45, 32। मिलनेस का भी वही हालात है, 49, 46 रन दे रहे हैं 3-4 ओवर में, ठीक है। जॉर्डन थॉमसन का भी वही है। सदरलैंड ने 55 रन, 50 रन देके रखा हुआ है, बैटिंग से भी कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलिंग की हालत बहुत ख़राब है। एक डोमिनिक बेस को आप शायद दो, थोड़ा इकोनॉमिकल रहते हैं, और मतलब रीसेंट फॉर्म तो छोड़ ही दो, अगर ओवरऑल भी देखोगे तो ये डोमिनिक बेस ने 12 मैच में 12 विकेट निकाले हैं, 1 विकेट पर मैच के एवरेज से, उसके नीचे ही सबका चल रहा है। और ये सारे बॉलर्स हैं, ये मेन बॉलर्स हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स नहीं है, इनको रेगुलरली बॉलिंग करनी पड़ती है 3-4 ओवर की, इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है यॉर्कशायर की बॉलिंग को। अभी देखो ऐसा हो सकता है आज के मैच में कि लैंकाशायर की टीम 100 रन पे निपट जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो चला है उसी हिसाब से आप सोचोगे ऑब्वियसली, और ये फिक्सचर भी हमें हाई स्कोर दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो नहीं रहे हैं। डोमिनिक बेस परसेंटेज डिसेंट होगा, कुछ कुछ काम करते रहते हैं यहाँ पे, और जॉर्डन थॉमसन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं। बाकी बैटरों में से बेयर्स तो कीपर सेशन में है, तो देख सकते हैं आप मलान, लुक्सटन, वार्टन में से 2 आपके टीम में होने चाहिए। शाफिक इनका परसेंटेज कम होगा लेकिन ये कंसिस्टेंट स्कोर करके आ रहे हैं, तो मेरे लिए सेफर ऑप्शन होंगे। मलान, लुक्सटन, वार्टन, इन तीनों में से मैं किसी 2 को लूंगा, तो यहाँ से 2 और शाफिक को लेके 3 हो गए, बेयर्स तो 4 हो गए, और यहाँ से बेस और थॉमसन, तो 6 प्लेयर्स हैं जिनमें से 4-5 अपन लेके चलेंगे। लैंकाशायर की तरफ से बात करें तो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। शॉल्ट ने आखिरी 5 में एक मैच को छोड़ के हर बार 20 के ऊपर स्कोर बनाया है, 30 के ऊपर, 50 के ऊपर, 40 के ऊपर स्कोर्स भी हैं। कीटन जेनिंग्स थोड़ा सा डाउनवर्ड चल रहा है लेकिन उतना कुछ बुरा भी नहीं है अभी अगर ओवरऑल बात करेंगे तो। बटलर का थोड़ा मैं कहूँगा इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 0 को हटा दे कि 20 प्लस के ऊपर स्कोर इनका है। इसके बाद से बैटिंग थोड़ा हल्का चल रहा है।
टर्नर ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, उनको बैटिंग मिल भी जाती है, क्योंकि ल्यूक वेल्स जिनको ऊपर बैटिंग मिल रही है उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है जब से ओपनिंग से नीचे भेज दिया गया इनको। जोन्स को भी खराब कर दिया इन्होंने। जोन्स ने डरहम के ऊपर जब वो खेलते थे तो यॉर्कशायर के अगेंस्ट में रन बना के रखा था कुछ, लेकिन स्मॉल लीग में सवाल नहीं पैदा होता। ग्रीन ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी करी है और एनीवेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी प्लेयर है, इनकी बॉलिंग काम पे आ ही जाती है। क्योंकि बाकी यहाँ से हम जिन प्लेयर्स को लेकर चलेंगे, सामने वाली टीम की बॉलिंग क्योंकि ख़राब है तो किसी भी बैटर्स को हम छोड़ नहीं सकते, स्पेशली जो परसेंटेज वाले होंगे या जो थोड़ा बहुत फॉर्म दिखा रहे होंगे। तो सॉल्ट, बटलर, जेनिंग्स को तो आपको रखना है। जेनिंग्स ने इस ग्राउंड पे 3 बार जो खेला है लास्ट 5 में से 2 बार रन बनाया है। उसके बाद ल्यूक वेल्स बॉलिंग करते हैं, रेगुलरली तो नहीं लेकिन करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्नर होंगे, इनका फॉर्म अच्छा है और फिनिशिंग अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्ट, जेनिंग्स, बटलर, वेल्स और टर्नर, ये पांचों में से 4 हम लेकर चलेंगे। और ग्रीन तो चलो है ही, ये बॉलिंग क्वेश्चन आपको दे देंगे। बॉलरों में से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बेहतर चीज़ें देखने मिल जाएंगी। ग्रीन बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, बॉलिंग से भी। एक मैच खाली विकेटलेस गए हैं, बाकी आप इकोनॉमी देखो, विकेट्स देखो, बहुत बढ़िया है। अब आप अगर तुलना करोगे यॉर्कशायर के बॉलर्स के साथ लैंकाशायर की बॉलिंग का, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। ब्लेथरविक बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो बैटिंग कर सकते तो इनको खेला जाता है। हार्डली ने लास्ट 4 में से 3 बार विकेट लिया है और इस ग्राउंड पे थोड़े परफॉर्मेंस उनके हैं। ल्यूक वुड बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, इनके आने के बाद पेस अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। एंडरसन लास्ट कुछ मैचेस में उतना अच्छा फॉर्म उन्होंने नहीं दिखाया है, एक बीच में 50 के ऊपर रन भी कंसीड किया है, लेकिन अभी भी बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन जाते हैं। तो ग्रीन तो चलो थे ही हमारे लिए बैटिंग की वजह से भी, बाकी वुड और एंडरसन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हार्डली आपके लिए पंट बन सकते हैं, ये एक स्पिनर है और इस ग्राउंड पे इन्होंने अच्छा करके रखा है। बैटिंग मिल जाएगी ऐसा मैं उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन बॉलिंग से आपके लिए काम पे ये आ सकते हैं। कैप्टन भास्कर चॉइस की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। यॉर्कशायर की तरफ से बेयरस्टो और बेस के आसपास लोग जा रहे हैं। बेस हमारे टीम में रहेंगे, बेयरस्टो को भी रख सकते हो आप, कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे देंगे, क्योंकि बाकी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। डेविड मलान, लुस्टन, वाटन, इन तीनों में से कोई 2 हमारे टीम में रहेंगे, 3 को हम नहीं लेकर चलेंगे। और जॉर्डन थॉमसन यहाँ से एक चीज समझ के चलना, यॉर्कशायर को अगर यहाँ पे फाइट बैक करना है या फिर जीतना है तो उनको अपनी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। बॉलर्स ना ही लो तो बेहतर, या ऑलराउंडर्स ले लो चलेगा, लेकिन जितने प्लेयर्स आपको यॉर्कशायर की तरफ से लेने हैं 90% कोशिश करना वो बैटिंग हेवी प्लेयर्स हों। लैंकाशायर की तरफ से बटलर और ग्रीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और ये हमारे लिए लॉजिकल भी है। सॉल्ट भी है, अच्छा फॉर्म भी दिखा है। जेनिंग्स लेके चलेंगे हम डेफिनेटली, वो अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं इस सीजन में और इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद वेल्स देख सकते हो आप, इनको बॉलिंग मिल जाती है, हिटिंग हैंड अच्छी है, लेकिन अगर टॉप के बटलर, सॉल्ट, जेनिंग्स, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स चल गए तो वेल्स की ज़रूरत शायद नहीं पड़े। जोन्स बड़ी लीग में एक आध टीम में रख लेना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 प्लेयर्स मेरे टीम में रहेंगे। शाफीक को मैंने कंसिस्टेंट पॉइंट्स के लिए रखा है, ये परसेंटेज इनका कम होगा। लास्ट 3 स्पॉट्स में यहाँ पे जो 3 प्लेयर्स हैं, लुक्सटन, वार्टन और मलान, इन तीनों में से किसी 2 को लेना है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है, ज़्यादा किसी के रिकॉर्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। परसेंटेज देखोगे मलान का सबसे ज़्यादा है, फॉर्म उतना अच्छा डेफिनेटली नहीं है। वाटन ने डिसेंट किया है, कंसिस्टेंट नहीं है, और लुक्सन का भी वही है। तो तीनों में से आप किसी दोनों को ले सकते हो, आपके ऊपर ये मैं छोड़ देता हूँ। अगर मुझे रिस्क लेना हुआ तो हो सकता है वाटन, लुक्सन को ही लेके चलो, मलान को ना लेके चलो, लेकिन वो देखना पड़ेगा टॉस के ऊपर डिपेंड करके। बैटरों में से और भी यहाँ पे कुछ नहीं है। टर्नर को आप देख सकते हो, यहाँ पे ल्यूक वेल्स का ऑप्शन है। ल्यूक वेल्स का क्या है, ल्यूक वेल्स रेगुलरली बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। विकेट शायद नहीं लेते होंगे वो, लेकिन बॉलिंग कराते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यॉर्कशायर की बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो टॉप 3 यहाँ पे अगर बैट्समैन ने रन बना दिया, जो हम कर भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो क्या पता ल्यूक वेल्स के ऊपर ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ना आए, लेकिन क्योंकि वो 4 तक बैटिंग आते हैं, बॉलिंग कराते हैं, तो आप इनको ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि मुझे ल्यूक वेल्स नहीं लेना है, मुझे इनकी बॉलिंग पे भरोसा नहीं है और मुझे लगता नहीं इनको बैटिंग ज़्यादा मिलेगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे टर्नर को देख सकते हो। टर्नर का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंट उस कोर्स में चल रहे हैं और फिनिशर का रोल वो अच्छा निभा रहे हैं। बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। बॉलरों में से अगर आपको देखना है तो एंडरसन अगर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, देख सकते हैं आप, रिसेंट टाइम्स में ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हैं। पंट के तौर पे हार्टली एक ऑप्शन है। हार्टली ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन उनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं तो आप उनको काम पे लगा सकते हो। तो लास्ट के 3 स्पॉट्स के लिए 2 बैटर्स तो मैंने बता दिए, लुक्सटन, वाटन और मलान में से कोई 2। और बॉलरों में से एंडरसन अगर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो उनका परसेंटेज भी डिसेंट है, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट नहीं कर रहे तो आप हार्टली को देख सकते हो। कैप्टन भास्कर चॉइस की अगर हम बात करें, सेफ देखो, परसेंटेज वाले जो हैं
बटलर, सॉल्ट, ग्रीन, इन तीनों के आसपास ही मैं जाने का सजेशन दूंगा। ग्रीन के बॉलिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और स्पिनर्स के लिए यहाँ पे काम होता है अगर वो सही स्पिनर्स हो तो। और बाकी सामने वाली टीम की बॉलिंग जैसी है, बटलर, सॉल्ट तो बिल्कुल चल सकते हैं। सॉल्ट स्पेशली अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर आप देख सकते हो। अगर कहीं पे आप कुछ अलग देखना चाहते हो बैटिंग ऑप्शंस में से, तो यहाँ पे ल्यूक वेल्स और टर्नर में से आप जिसको भी ले रहे हो, अगर किसी को ले रहे हो तो उनको आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे यॉर्कशायर के अगेंस्ट में टीम बनाया है, लैंकाशायर के सपोर्ट में टीम बनाया है, लेकिन याद रखना यॉर्कशायर को भी यहाँ पे आप हल्का नहीं सोच सकते। लास्ट हेड टू हेड में उन्होंने जीता हुआ है और वहाँ पे लुक्स्टर ने रन बनाया था। लुक्स्टर ने रन बनाया था और बेयरस्टो ने जो एक 100 लगाया था वो उसी टीम मैच में लगाया था लैंकाशायर के अगेंस्ट में। लुक्स्टर ने जो एक बड़ा स्कोर खेला बनाया है इस सीजन में, वो इसी टीम के अगेंस्ट में बनाया था, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है जो आप ऐड कर सकते हो। अ, बस तो कैप्टन वाइस कैप्टन इन तीनों के आसपास ही जाना। मेरे लिए सॉल्ट सबसे अच्छे ऑप्शन है क्योंकि वो ओपनिंग भी आ रहे हैं और फॉर्म पे भी अच्छे दिख रहे हैं। बटलर को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, यहाँ पे क्रिस ग्रीन भी यहाँ पे अच्छे ऑप्शन है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।